हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देवशास्त्र गुरु को बारंबार द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ है अपने पास, इसका स्वाध्याय चल रहा है। अपने स्वभाव की महिमा ऊपर ऊपर से तो आती है, लेकिन स्वभाव को ग्रहण किस तरह से किया जाए, ये बात सोगाणी बाबूजी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। प्रैक्टिकल विधि क्या है, थ्योरिकल तो पढ़ लेते हैं। पूज्य गुरुदेव सिंह ने 45 वर्ष तक जो प्रैक्टिकल विधि दिखाई, हर प्रवचन के अंदर में ऐसे नहीं कि जिनवाणी में कहा आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, ऐसे नहीं। गुरुदेव के अंदर से आह्लाद आता था कि आहा हा 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 त्रिकाले भगवान आत्मा परिपूर्ण परमात्मा है। इस तरह से आह्लाद आके और गुरुदेव डोल जाते थे एकदम। तो ये प्रैक्टिकल विधि थी कि ये देखो मैं स्वयं ऐसा आनंद का रस कंदूं तो उसका अंदर में आह्लाद कितना रहता है, उसका अहमपना आते ही अंदर में जो अपनापन हो जाता है, उसका फिर उसका रस कैसे चढ़ता है, ये गुरुदेव श्री फरमाते थे। तो ये सोगाणी जी बाबूजी की बैठक ही एक ही जगह है, बोले बहुत, क्योंकि उन्होंने इतने प्रयत्न किए थे ना, इतने प्रयत्न किए थे ना, तो उसके बाद अब उनको ऐसा लगा कि अरे भाई ये सब प्रयत्न है वो सब करके समय ही तो गया ना। कोई किसी को कोई बीमारी हो और वो 10 डॉक्टर के पास चला गया और उसका इलाज नहीं हुआ, उसके बाद जो डॉक्टर के पास गया उससे उनका इलाज हो गया, ठीक हो गया। अभी कोई उसी बीमारी के बारे में पूछेगा तो थोड़ी 9 डॉक्टर के पास बताएगा कि वहां चले जाओ वहां चला जाओ, क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उनसे हमारा इलाज नहीं बैठा, जिनसे बैठा उसी को बताया ना कि आप 9 के पास क्यों चक्कर काटो, आप तो सीधे चले जाओ। वैसे पूज्य गुरुदेव श्री ने स्वयं ने अपने इतनी मेहनत कर ली थी, इतनी मेहनत कर ली थी, अंदर इतने शास्त्रों का मंथन किया, सब किया। उसके बाद समयसार जी जो उन्होंने स्वाध्याय करके 19 बार सभा में लिया, तो उन्होंने उसका रहस्य खोला कि एक समयसार जी ही बहुत है। अगर जीवन पर्यंत उसने अपने आप को समयसार में कर लिया, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, तो एक बहुत है। गुरुदेव श्री को मोक्ष मार्ग प्रकाशक की और समयसार जी की इतनी महिमा आती थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में की महिमा क्यों आती थी कि उसके अंदर में सारी चीज का बहुत स्पष्टीकरण है। और उन्होंने टोडरमल जी पंडित जी साहब ने भी 100 ग्रंथ पढ़े थे, मतलब क्या उन्होंने तो अन्य जात के भी पढ़े थे कि जिससे कि भिन्नता समझ में आ सकती है कि जैसे वेदांत में भी बोलते हैं, सांख्य मति में भी बोलते हैं, है ना, सब में बोलते तो हैं, लेकिन उसमें और जैन धर्म में फर्क क्या है? जैन धर्म अनेकांश आत्मवादी है, तो अनेकांत में वस्तु मतलब मैं शुद्ध ही हूँ अशुद्ध नहीं हूँ, ये यहाँ तक पहुंचने के लिए जैसे पंडित जी साहब ने सब पढ़े, लेकिन उसका सार रहस्य खोला कि जीव बाहर बाहर में बोलता है कि मैं, कितनी बढ़िया बात हुई कि पर्याय में हो तो रही है राग देश मोह,
और बोलता मैं शुद्ध हूँ। तो बोला स्वभाव से बोले वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसको ऐसे ही मान ले कि मैं शुद्ध हूँ तो ये गलती हो जाएगी। तो गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्ट किया, इतना स्पष्ट किया कि ज्ञान कराते जाते थे कि पर्याय कोई परद्रव्य नहीं कराता, पर्याय कोई कर्म नहीं कराता, पर्याय कोई संयोग नहीं कराता। जीव की पर्याय अपनी योग्यता से ही होती है, लेकिन साथ में ये वजन वहां रहता था कि पर्याय मात्र से भिन्न भगवान आत्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। इस पे गुरुदेव श्री का वजन रहता था, है ना। तो पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी पंडित जी साहब ने सब तरह की छानबीन करके उसका रहस्य खोला, और गुरुदेव श्री ने कुंद आचार्य के 5 परमागम और बाकी के भी बोले 31-32 परमागम उन्होंने पढ़े। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार तो गुरुदेव श्री को बहुत प्रिय था, क्योंकि सूक्ष्म भूलें निकाली हुई ना। और गुरुदेव श्री ने सब बताया, सब बताया, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाने दिया जीव को। अरे इतनी भूलें की, इतना रुड़ा, इतना किया, बोले तेरे में कुछ हुआ ही नहीं है। अरे तुझे भूल, एक समय की भूल हुई है, अभूल स्वरूप भगवान आत्मा सुरक्षित रहा, बस इधर देख ले तुम कि ये रहा मैं, इधर देख ले तो भूल रहेगी नहीं, मतलब दूसरी पर्याय के अंदर भूल रहेगी नहीं। और जो हो गया उसको तो छोड़ दे, वो तो एक ही समय का था, एक ही समय पर्यायगत योग्यता में जिस समय जो परिणाम होना है हुआ है, लेकिन उसी समय इसके साथ रहा हुआ है ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। ऐसा जो गुरुदेव श्री ने हाईलाइट मतलब दिखाया अपने को, ये गुरुदेव श्री का उपकार है। और सोगाणी जी बाबू जी ने वैसे बोलते थे कि गुरुदेव श्री तो तीर्थंकर के जीव, तो उनको तो ये सारा स्पष्ट करना है, लेकिन अपने को कहाँ, अपने को तो अपना काम करके निकल जाना। तो उन्होंने तो मात्र ज्ञायक द्रिकाली ध्रुव 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 की बात कही कि कैसे कैसे जीव एकदम सीधा झपक के लपक के अपना स्वभाव पकड़ सकता है। तो अपने 90 नंबर का बोल है द्रव्य दृष्टि प्रकाश में कि एक ही मास्टर की है, सब बातों में, सभी शास्त्रों में एक ही सार है, त्रिकाली पने में अपनापन जोड़ देना। देखो है कहाँ से आता है, सोगानी जी बाबू जी का कहाँ से आता है कि एक ही मास्टर की है, ये मास्टर की है। और ये वास्तव में जो प्रयोग लेवे उसको ही ये बात पता चलता है कि जैसे जैसे ताला की चाबी होती है ना, ताला की चाबी, तो उसी से ताला बंद होता है, उसी से ताला खुलता है। एक ही चाबी होती है, खोलने की अलग और बंद करने की अलग नहीं होती है। लेकिन जिसको इसकी कला पता चल जाती है कि इधर घुमाने से बंद होता है, इधर घुमा से खुलता है, तो वैसे ही ये एक मास्टर की है अपने पास में कि मैं एक त्रिकाली ध्रुव ही हूँ, बस ये मैं हूँ। अब तुम्हें संसार का अभाव करना है तो भी ये मास्टर की है, और मोक्ष प्राप्त करना है या मतलब आनंद सुख से रहना अनंत काल, तो भी यही चाबी है, यही मास्टर की है कि मैं तो त्रिकाल एक रूप अब भगवान आत्मा हूँ, बस ये मास्टर की है। तो बोले खाली इतना सोचने से क्या हो जाएगा, कि बोले तू इतना निर्णय तो कर, फिर देखो ना, पहले से ही बोलता है तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। भाई प्रयोग कर तो देख, है प्रयोग करके तो देख। अपने घर में भी कोई चीज बनाते हैं तो बोले चख के तो देख। कोई बच्चा नहीं खाना चाहता है कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें, अरे भाई तू मुंह में रख के तो देख, तू चख के तो देख, फिर तुझे पता चलेगा। है तो वैसे ही सोगाणी जी बाबू जी बोलते हैं कि एक ही मास्टर की है सब बातों में, सभी शास्त्रों का एक सार। सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे पर, इसका स्वाद नहीं आया, तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया, निज को पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।
देखो, अनेक में अपनापन कर रखा है तो जीव को संसार में भटकना पड़ता है। और एक त्रिकाली में अपनापन कर लेवे तो सारा जगत से भिन्न पड़कर अपने चैतन्य परमात्मा का आनंद भोग सकता है। ये है लौकिक में भी अपने तिजोरी होती है ना, तिजोरी, तिजोरी में करोड़ों रुपया पड़े हैं तो किसी के सामने नहीं खोलता है, एकांत में जाके देखता है, गिनता है, खुश होता है। तो ये माल तो ऐसा है कि अपना अंदर में एकांत में भोगने का माल है, अपने में अपनापन करने का है, ये बांटने का तो इसलिए इसलिए कहा कि बैठो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, कि जो बात 10 जने हैं तो 10 जने का क्षयोपशम अलग अलग रहता है, तो कोई बात किसको किस तरह से समझ में आ जाए तो उसमें लाभ होता है चर्चा करने में, है। लेकिन भाई त्रिकालीपने में अपनापन जोड़ देना ये मास्टर की है। सुखी होने का मात्र एक ही मार्ग है कि मैं परमात्मा हूँ। आकुलता व्याकुलता नहीं होने का एक ही मात्र उपाय है कि मैं परमात्मा हूँ। संसार से थकान आ गई हो और संसार का अभाव करने का एकमात्र उपाय है मैं परमात्मा हूँ। कर्म का अभाव करना ये हमारा उपाय नहीं है ये। अरे भाई, कर्म जो बंधे हुए हैं, अपनी योग्यता, अपना काल पक के उदय में आएंगे तो उस समय में भेद ज्ञान करना है कि मैं तो ये त्रिकाली परमात्मा हूँ, मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो ये हूँ। ये एक ही मास्टर की है, है? आहा, देखो कितना रागादिक भाव उत्पन्न कैसे, बोले हम घर गृहस्थी में हैं, हम क्या करें, हमें तो कसाय भी आते हैं हमें, तो बोले उसका क्या उपाय है बताओ। कि उपाय ये है कि तू सोचे मैं कहीं यहाँ से इधर उधर भाग जाऊं, कहीं चला जाऊं, बोले ये उपाय नहीं है। क्योंकि ये जो कर्म की जो फिलोसफी है ना, कि वो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वो देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख दुख देता है, पर देता है यह विचार तज, समझे ना, पर देता है ये विचार तज, पर के कारण मैं सुखी दुखी होता हूँ, इसलिए पर से हट जाऊं मैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि तू जहां जाएगा वहां, जब तक तेरा कर्म का स्थिति अनुभाग उदय काल है तब तक वो वहां आ जाएगा, कोई न कोई बन जाएगा, है। तो यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ तो बोले त्रिकाली में अपनापन कर ले, संयोग में रहते हुए भी संयोगों से न्यारा ये भगवान आत्मा मैं हूँ। उदय उदय आते हुए भी बाहर में सब कुछ बनाव बनते हुए भी उदय से भिन्न, परिणाम बने तो परिणामों से भिन्न, एक ये त्रिकाल एक भाव भगवान आत्मा मैं हूँ। बस इस एक में अपनापन करके बैठ जावे तो तुम्हारा सारा काम अपने आप होने। देखो कितना कठिन लगता है, बाहर का कार्य कितना कठिन लगता है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। और ये सहज स्वभाव इतना इजी है कि भाई जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञेय भाव है, यानी अपनी चेतनता है, मेरा जाननपना है, मैं कभी आज तक अचेतन नहीं हुआ, जड़ नहीं हुआ, तो ये जाननपना, ये त्रिकालपना मेरा है, जिसमें अनंत 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 गुण भरे हुए हैं। तो ये अनंत गुणों का घनपिंड, ये मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। तो बोले त्रिकाली में अपनापन करना यही एक सभी शास्त्रों का एक सार है। बताओ, शास्त्र तो अनेक है और आचार्यों के ही लिखे हुए हैं, भावलिंगी संतों के ही लिखे हुए हैं, है ना। तो जिसको जिस तरह का भाव आया कि जीव देखो कर्म कर्म बांध बांध के दुखी हो रहा है, तो कर्मों की तरफ से वर्णन कर दिया। किसी को परिणाम के समझ में आया कि कर्म तो जड़ है, परिणाम से दुखी हो रहा है, तो उन्होंने परिणाम की तरफ से वर्णन कर दिया। कुंद कुंद आचार्य को ये बात समझ में आई कि परिणाम एक समय के हैं, वो उसको बदल नहीं सकता, और कर्म है तो कर्म तो जड़ पुद्गल है, कार्बन वर्णा है तो उससे थोड़ी है। जीव अपना त्रिकाली भाव स्वभाव भूल गया, इसलिए संसार में रुल रहा है। तो उनको करुणा आई तो उन्होंने नियम सार जी, समय सार जी, प्रवचन सार जी आदि आदि महान ग्रंथ लिखे, परमागम लिखे हैं। तो उसमें क्या कहना है, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन में खरे,
प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। मतलब क्या कहना है आचार्यों को। गुरुदेव श्री बोलते थे 6 नंबर की गाथा है, वो 6 का लेख है। बोला विधाता जब बच्चा जन्मता है तो रात को विधाता उसका लेख लिख जाता है। विधाता लिखने का क्या मतलब है कि जो तुमने पूर्व भूमि में भाव किए थे, तो वो जो अंदर एक चित्र का संबंध हुए, तो वो अपने क्रम काल में उदय में आएंगे। और परिणाम ऐसे क्रमबद्ध खचित है कि जिस समय जो परिणाम होना है वो होएगी। तो ये सब तो अलग है, वो सब तो अपने अनुसार हो रहे हैं। तो हम क्या करें, हम क्या करें कि उदय को रोके, कि उदय को क्यों रोकना है। अपने में उदय नहीं है, मेरे में नहीं है। मैं तो अछूता हूँ, मैं तो भिन्न ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। मैं तो अपनी सीमा में सिल्ड हूँ। मैं इतना परितृप्त तृप्त परिपूर्ण हूँ कि बाहर का कोई प्रवेश नहीं, मैं बाहर जाता, मतलब इतना अद्भुत मैं हूँ। ये बात समय सारथी की 6 नंबर की गाथा में आई, 38 नंबर की गाथा में आई, समझे ना। और सारी गाथाएं आई है। कोई किसी को मार नहीं सकता, जीवा नहीं सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी के आयु कर्म दे ले नहीं सकता, है ना। तो ये सब चीजों का वर्णन आचार्यों का भावना हुई तो ये सब बताया। लेकिन मूल बात गुरुदेव जी ने और सोगानी जी बाबूजी ने ये स्पष्ट की कि तेरे में कर्म है कहाँ, तेरे को कर्म छू कैसे सकते हैं। और कर्म उदय से जो रागादिक भाव आए वो तेरे कहाँ से हो गए। वो तो जिधर का लक्ष्य करके अहम पना करके उसके हुए खाते के हैं, मेरे कहाँ से आए। तो बोले एक ही मास्टर की है, सब बातों में सभी शास्त्रों में एक ही सार है कि त्रिकालीपन में अपनापन जोड़ दे। अब त्रिकालीपन में अपनापन जोड़ दे, कैसे जोड़ दे कि ये देखो ज्ञान दर्शन वही, ये जाननहार, ये चेतनता, ये सब समय ये पता चल रहा है मेरे को कि मैं जानने वाला तो हाजिर हजूर हूँ। ये जानना परमात्मा है, सो मैं हूँ छू। भाई से बोलते थे जाननार जनाय છે पर જણાતો નથી। હું जाननार छू, करनार નથી। अब मुझे कर्म का अभाव करना है कि ना ना, हूँ तो जाननार छू, मतलब मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। मैं कर्म में आता जाता नहीं, कर्म मुझ में आता जाता नहीं। तो जो मेरे में है ही नहीं उसका अभाव कैसे करूं। और जो मेरे में है, मतलब मैं स्वयं हूँ, उसको प्रकट क्या करूं। समझे ना, ये मैं हूँ इसका नाम प्रकट करना है। ये जो नियम से एक रूप रहने वाला ये शाश्वत परमात्मा, ये दिखता हुआ भगवान आत्मा प्रत्यक्ष, एक गड़बड़ कहाँ होती है कि जैसे आंख से कोई चीज देखते हैं ना, वैसे आत्मा को देखना चाहता है, तो वैसे आत्मा नहीं दिखेगी। हाँ हाँ, बोलो हवा किसी को दिखती है पर महसूस होती है, महसूस होती है ना? घी घी कोई चखे, उसका वर्णन करे कि घी का टेस्ट कैसा है, कि स्वाद पता चलता है लेकिन बता नहीं सकता है। वैसे आत्मा कोई ऐसे आंखों से देखने की चीज नहीं है, ये फीलिंग करने की चीज है कि अरे इस जड़ द्रव्य में तो कोई फीलिंग ही नहीं है। परिणमन तो है लेकिन फीलिंग नहीं है। और अन्य बाहर में जो जीव है वो सब अपने अपने में है, उनकी फीलिंग मुझे हो नहीं सकती। लेकिन 24 घंटा मुझे फीलिंग चल रही है, रात को नींद में भी पता चल रहा है। इसका मतलब ये त्रिकालिक एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं ही हूँ। अब बताओ, मेरा जाननपना राग होके निकल गया, लेकिन जाननपना यूं का यूं रहा है। कहीं गए, कहीं मान लो गए और आए, तो जाना आना हुआ, लेकिन त्रिकाली गायक बना, यानी मैं तो यूं का यूं चेतन चेतन ही रहा, मैं तो मैं ही रहा। तो ये अपनापन कहाँ करना है कि ये जो एक रूप रहने वाला अखंड गायक परमात्मा है, बस ये मैं हूँ। कैसे पता चलता है, बता कैसे पता चलता है कि देखो ये मुर्दे को तो कुछ पता नहीं चलता, ये शरीर तो मुर्दा है ना, इसको तो कुछ पता नहीं चलता। अब कहीं भी आपको मान लो पांव नीचे धरती पर रखा और आपको गर्म ठंडा लगा या कोई कांटा चुभ गया मान लो, है तो अभी इस जड़ को तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ पता तो चल रहा है। यहाँ से हम मान लो बाहर निकले तो मान लो तेज धूप है, तो तेज धूप है तो किसको पता चल रहा है, इस मुर्दे को नहीं पता चल रहा है।
इस मुर्दे को तो आग में जला दे धड़ 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 तो भी नहीं पता चलता है कि गर्म है कि ठंडा है। तो मतलब सब समय ये ज्ञान हमें पकड़ में आ रहा है, सब समय में ये चेतनता ज्ञान हमारा पकड़ में आ रहा है, लेकिन इधर लक्ष्य नहीं करने के कारण से उसको खबर नहीं पड़ती है, राग मिश्रित ज्ञान को देखता है। एक कांटा चुभा, हाँ मेरे दर्द हो गया। पता तो चला पर इसने क्या जाना है कि मेरे दर्द हो गया, मेरे कांटा चुभ गया। तो ये देह और जीव में एकत्व बुद्धि करके जानता है, इसलिए ज्ञान का आविर्भाव नहीं करता है। ज्ञान निरंतर त्रिकाली भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। सब जीव को, आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। कि कैसे अनुभव में आ रहा है कि जाननपना बरत रहा है ना। अब ये जाननपने में दोनों को मिक्स करके देखता है, इसलिए स्वभाव की तरफ लक्ष्य नहीं आता है, क्योंकि ये जाननहार, मात्र जाननहार परमात्मा मैं हूँ। हाथी ईख घास दोनों को एक मेक कर खाता है, स्वाद कहाँ मीठे फीके का सबको साथ चबाता है। वैसे ही अज्ञानी ज्ञान राग को एक मेक कर अनुभवते हैं, भिन्न भिन्न सत्ता दोनों की अनुभव नहीं कर पाते हैं। बोलो वैसे ही अज्ञानी राग मिश्रित ज्ञान होता नहीं है, दो मिलके एक होते नहीं है, लेकिन जब जब देह की और इनके कार्य होता है तो ऐसे मानता है कि मेरे में हो गया, मैं इस रूप हो गया। इसलिए यहाँ भेद ज्ञान करना है, और भेद ज्ञान क्या करना है? ज्ञान करना है, सही ज्ञान करना है, सही यथार्थ निर्णय करना है कि मैं तो ये देखो एक रूप रहा हुआ, ये मात्र जाननहार जाननहार जाननहार, ये स्वभाव से ही परिपूर्ण परमात्मा में हूं। ऐसा ऐसा जान सकता है। देखो 24 घंटा अपने को प्रयोग करने का चांस है, 24 घंटा। ये तो बोलता है 24 घंटा इसको लगता है मैं नहाता हूँ, खाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, फिर खाना बनाऊंगा, फिर वो करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। मतलब जाननहार है उसको तो भूल जाता है, और दिन भर इतने सारे काम पड़े हैं, हमको तो स्वाध्याय तक का टाइम नहीं मिलता, हम निकाल ही नहीं पाते टाइम। भाई प्रभु तू भेद ज्ञान करे तो तेरे पास टाइम ही टाइम है, तुम कौन सा काम इनमें से कर रहा है बता? कोई भी काम तुम्हारा नहीं है, सब कार्य होते हुए उसके साथ रहा हुआ है चैतन्य परमात्मा मैं, बस मैं। देखो घर में खाली दृष्टांत है, बहिर्मुखता वाला पकड़ना नहीं। घर में नौकर चाकर रहे ना, तो घर का मालिक रहता है ना, उसको बताना तो पड़ता है क्या काम करना है क्या नहीं काम करना, लेकिन वो खाली खड़ा होके देखता ही है, वो एक हाथ भी नहीं लगाता किसी के, कुछ भी नहीं करता है, खाली देखता ही है। क्यों? क्योंकि मालिक है, उसको कुछ करना ही नहीं है, करने वाले सब है। तो वैसे ही ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा बस खाली जानने देखने काम है, मॉनिटरी करना उसका काम नहीं है भाई। कि मैं ये करता हूँ, मैं ये अच्छा है ये खराब है, ये काम नहीं है। मात्र जो हो रहा है वो ज्ञान में प्रतिभासित होता है, लेकिन ज्ञान में ज्ञान ही है, और ये ज्ञान है सो मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव करने के लिए मास्टर की है। कि बस त्रिकाली में अपनापन करने का कितना बड़ा रहस्य है कि भाई न मैं जन्मता मरणता, न मैं सुखी दुखी होता, न मैं राग रंग वाला हूँ, न मैं शरीर वाला हूँ, न मैं संयोग वाला हूँ, मैं तो मात्र एक चैतन्य सत्ता रूप एक जाननहार परमात्मा मैं हूँ। त्रिकाल माने तीनों काल एक रूप रहने वाला हूँ। त्रिकाली का क्या मतलब है कि वर्तमान में मैं चेतन हूँ, भूत में भी मैं चेतन ही था, और भविष्य में भी मैं चेतन ही रहूंगा। ये स्वांग रूप मिले हुए ये बाहर में संयोग देह आदि है, इस रूप न मैं पहले कभी हुआ था, न वर्तमान में हूँ, न भविष्य में कभी होऊंगा। मैं तो बस मैं हूँ। चेतन अपनी ओर निहार, चेतन अपनी ओर निहार, नहीं काला
नहीं गोरा चेतन अपनी ओर निहार। न काला न गोरा न कुछ करने कराने वाला। कितनी बढ़िया बात है, मतलब कितने सुखद समाचार है ये कि भाई तू तो अपने त्रिकाली में अपनापन कर ले। तो अपनापन करने से फायदा क्या, खाली अपनापन करने से हो जाएगा क्या कि बोले सब हाजरे हजूर है, करना थोड़ी है। वस्तु स्वयं हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनंत विभववान हूँ, अनंत काल तक ऐसा रहने वाला हूँ। तो ये तो सब है ही है, करना कुछ नहीं है, बस तुझे हामी भरना है कि ये मैं हूँ। तो ये सारा सारा खजाना तुझे अपनापन करके दिख जाएगा, अपना हो जाएगा, है ना। है ज्ञायक और मानता अपने को देह रूप, है जानन देखन हार और मानता अपने को करने रूप। तो ये स्वरूप खाली मानता है, होता तो है नहीं, हो तो सकता नहीं, 3 काल में नहीं हो सकता। हाँ, कहते हैं कि ये परिणति सो करता, कि जिसका परिणाम है वही उसका करता है, लेकिन परिणाम परिणाम का करता है। त्रिकाली स्वभाव ज्ञायक भाव, ये मैं अपरिणामी करता धरता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ। हाँ, एक देखो छोटी सी गलती, देखो तो छोटी सी गलती है, और ऐसे देखो तो अनादिकाल से मोटी भूल करता है। और कितनी छोटी सी गलती है कि देखो जानन देखन हार, अगर चैतन्य परमात्मा नहीं हो तो तुम्हारे ये राग द्वेष आदि के भाव है ना, ये भी कहाँ से होंगे। ये जानना देखना तुम्हारा कहाँ से होगा, है ये फीलिंग तुम्हारी कहाँ से आएगी अगर ये चेतन नहीं हुई तो। अब ये चेतन में जानना देखना है, चेतन एक रूप रहता है, चेतन में अनंत विभववान अनंत गुणवान है। उसमें देह नहीं है, देह नहीं है तो देह के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है, और राग भी मुझ में नहीं है। और राग के निमित्त से जो कर्म बंधते हैं वो कर्म में भी मुझ नहीं है। और कर्म जब उदय में आते हैं तब वो उदय जनित जो परिणाम होते हैं वो परिणाम भी मेरे से भिन्न है। और उस परिणाम को जानने वाला ये इंद्रिय ज्ञान है वो भी मेरे से भिन्न है। मैं तो मात्र ये टिका हुआ ध्रुव गया एक परमात्मा, बस ये इसमें से जो ज्ञान निकलता है वो ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि करता है। बताओ किसकी प्रसिद्धि करता है? चीनी की मिठास दूध में मिलाया तो वो दूध की प्रसिद्धि नहीं करती है, वो मिठास चीनी की प्रसिद्धि करता है। नमक का खारास सब्जी में मिलाया, वो सब्जी की प्रसिद्धि नहीं करता है, वो नमक खारास खारास नमक की प्रसिद्धि करता है। वैसे ही आत्मा में से निकला हुआ ज्ञान ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं करता है। राग द्वेष मोह आदि मुझे पता, किसको पता चला राग हुआ है कि भाई ये ज्ञान ज्ञान स्वरूप की प्रसिद्धि करता है, राग की प्रसिद्धि नहीं करता है। ये राग भी ज्ञान की प्रसिद्धि करता है, ज्ञान राग की प्रसिद्धि तो क्या करे। ये राग को राग जानने वाला भी ज्ञान है। राग को भिन्न करूं नहीं, राग को राग जान लिया और अपने को अपनापन दे दिया तो ये भिन्न भिन्न तो था ही, भिन्न दिख गया। अरे राग को भिन्न करना है, राग तो भिन्न ही है, राग को भिन्न नहीं करना है। अरे राग से भिन्न ये क्या है, परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अपने स्वभाव में अपनापन कर लिया तो राग भिन्न दिख गया। और दूसरे समय में जब स्वभाव में ठहराव होता है तो राग उत्पन्न नहीं होता है। अरे कर्म का नाश करना है, कर्म का नाश आज तक किसी ने नहीं किया। अरे जैसे जैसे स्वभाव में स्थिरता बढ़ती गई वैसे वैसे रागादिक भाव उत्पन्न नहीं हुए, और रागादिक भाव उत्पन्न नहीं हुए तो जब पुराने कर्म उदय में आते हैं तो भेद ज्ञान कर लिया था कि मैं तो ये हूँ, ये मेरे से भिन्न है। तो उसके लक्ष्य से रागादिक भाव जो उत्पन्न होते थे वो नहीं हुए, तो नहीं हुए तो कर्म का नाश हो गया। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व वाले भाव नहीं हुए तो मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का नाश हो गया, बोले है हमने नहीं किया। जैन होके कसाई का नाश करता है कि नहीं नहीं, जैनियों के कसाई होती ही नहीं है। जैनी तो आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा अपने को देख के आनंद करते हैं। अनुभूति मात्र जैन धर्म है, अपने को ज्ञायक रूप त्रिकाली रूप अनुभव करे वो जैन धर्म है। हम्म
हम तो कबहू न निज गुण गाए, तन निज मान जान तन सुख दुख में भी लिखे हर खाए। हम तो कबहू न निज गुण भाए। तन को गरन मरन लखी, तन को धरन मान हम जावे। या भ्रम भोर परे भव जल चीर, चहु गति विपत लहाए। दर्श बोध व्रत सुधान चाख्यो, विविध विषय विष खाए। सुगुरु दयाल सीख दई पुनि पुनि, सुनी सुनी उर नहीं लाए। सदगुरु ने बार बार में सीख दी तो सुनी सुनी तो सही, लेकिन अंदर में नहीं लाया। बहिरातमता तजिना अंतर दृष्टि नहीं निज धावे। धाम काम धन रामा की नीत, आश हुताश जलावे। हम तो कबहू न निज गुण भावे। अचल अनूप शुद्ध चिद्रूपी, अचल अनूप शुद्ध चिद्रूपी, सब सुख मन मुनि गाए। डोल चिदानंद सगुन मगन जे, डोल चिदानंद स्वगुण मगन जे, तेजी सुखिया थाए। आहा, अचल अनूप शुद्ध चिद्रूपी सब सुखमय मुनि गाए। बोले मुनिराज अपने ये शुद्ध चिद्रूप अनुपम इसको ध्याते हैं। तो बोले चिदानंद स्वगुण मगन जो, दौलत राम जी कहते हैं कि चिदानंद स्वगुण मगन जो अपने चैतन्य में आनंद में मगन होते हैं, वो जीव जगत में सुखिया होते हैं। बाकी तो कष्ट ही पाते हैं, दुख ही पाते हैं। बोलो क्या कहा कि एक ही मास्टर की है त्रिकाली में अपनापन करना, कि प्रभु कैसे करें त्रिकाली में अपनापन। त्रिकाली हमें कहाँ दिखता है, हमें तो एक एक समय की उत्पाद वे की पर्याय दिखती है। तो बोले झूठ बोलता है तो एक एक समय की उत्पाद वे में तुझे ज्ञान नहीं दिखता है? जानने देखने वाला कौन बोल रहा है बताओ कि हमें नहीं दिखता है, हमें तो उत्पाद वे दिखता है। कोई होगा ना टिका हुआ, वो कहेगा ना। दर्पण पड़ा है, उसके अंदर आने जाने वाले दिख रहे हैं मान लो, है या सामने पर्दा काला टंगा है तो काला 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 दिख रहा है। अब दर्पण अगर स्वच्छ नहीं हो तो कालापन दिखाए कौन? दर्पण अगर टिका हुआ नहीं हो, दर्पण स्थिर नहीं हो, दर्पण स्वच्छ नहीं हो तो दिखाए कौन? लेकिन मूर्ख को दर्पण ही काला दिखता है, बताओ। मूर्ख उस दर्पण पर्दा काला है ऐसा नहीं देखता है कि ये दिखाने वाला तो स्वच्छ ही है, स्थिर है, एक रूप है, टिका हुआ है, तो वो दिखा रहा है ना। काले की जगह लाल पर्दा लगा दो तो लाल दिखा देगा। लेकिन स्वच्छता के अंदर दर्पण में उसके दल में कुछ नहीं घुसा, वैसे ये त्रिकाली भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये ज्ञान की स्वच्छता, एकदम स्वपर प्रकाशकता, स्वच्छता, ये स्वच्छ पर प्रकाशक पन्ना स्वयं की स्वच्छता का है ये। तो उसके अंदर कोई भी राग द्वेष मोह कर्म शरीर जो भी झलके तो झलके तो, लेकिन ये चैतन्य तो जैसे दर्पण स्वच्छ रहता है वैसे ये चैतन्य मैं तो स्वच्छ हूँ। कुछ आता जाता नहीं है, है? अब अज्ञानी अपने को जब राग दिखता है तो रागी मान लेता है, कर्म का उदय दिखता है तो अपने को उदय वाला मान लेता है। और अब जबकि ये ज्ञानानंद का सागर, ये परमात्मा, ये तो यूं का यूं मैं टिका हुआ हूँ। अब ये तो ये मैं हूँ बस, है।
अब इसके अंदर स्वच्छता के अंदर कुछ झलके, लेकिन मैं तो स्थिर सत्ता रूप हूँ, मेरे में तो कुछ आया नहीं। अब जो बाहर पड़ी चीज है वो यहाँ ज्ञान की स्वच्छता है ना, यहाँ तो अपने को ज्ञान ज्ञान समझ के ज्ञायक नहीं देखता है। और ये बाहर जो चीज झलकती है, या तो मैं ऐसा हो गया या इसको निकालो, बस इसी उधेड़ बुन में लग गया है। मैं रागी हो गया, मुझे राग का अभाव करना है। मैं शरीर वाला हो गया, मुझे शरीर का अभाव करना है। मैं कर्म से बंध गया, मुझे कर्म से छूटना है। इसी उधेड़ बुन के अंदर पूरा ये भगवान आत्मा ये इसको छोड़ देता है, अनादर करता है, अपनी प्रभुता को भूल गया है, भूल गया है कि बोले कि मैं मतलब मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है ना। मेरा त्रिकाली बना सुरक्षित रहा, आवन आए सो आवन हारा, जाए सो जावन हारा। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है। ज्ञान गे नहीं बस ज्ञात है, ज्ञान है बस। कोई अशुद्धता ज्ञान में प्रवेश नहीं पाती, कोई बाहरी द्रव्य मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं पाते। अरे स्वभाव में तो नहीं, मेरी पर्याय में भी प्रवेश नहीं पाते, क्योंकि मेरी पर्याय तो ज्ञान और आनंद से भरी हुई है। डॉक्टर साहब ने बोला, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बस मैं तो ज्ञान और आनंद से भरा हुआ लबालब छला छलिए परमात्मा। ये त्रिकाली में अहम पना करके चारों बाजू से विचार कर कि सब तेरे ज्ञान के अंदर जो झलकते हैं, वो तेरा ज्ञान सुरक्षित रहता है, निरंतर जानता 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 रहता है। और जो गेय बाहर पड़े हैं वो गेयों में परिवर्तन हुए या गेय गेय में रहे, पर मैं तो यूं का यूं बस हूँ, बस हूँ, बस हूँ। ऐसे त्रिकाली में अपनापन कर ले, मतलब जोड़ देना है, जोड़ दे मतलब यही मैं हूँ, बस यही हूँ। संसार का बस ये मास्टर की है, ये तुम्हें दुख का अभाव नहीं करना है। अरे मैं त्रिकाल शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा आनंद कर, ऐसा तुम अपनापन करके अनुभव कर, तो दुख आएगा कहाँ से, खड़ा ही नहीं होगा। इस तरह से त्रिकाली में अपनापन करना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो।